मैं सभी को ये कहता हूं, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो ना, तो क्या होता है ना, जहां भी मंदिर में जा रहे हैं ना, जल्दी 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 भागम भाग लगी रहती है लोगों को। दौड़ते रहो दौड़ते रहो, जय माता दी करते रहो, बस 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 बस, ऐसे सामने आए हो, दर्शन हो गए, धन्य हो गए। अरे भैया, धन्य दर्शन से नहीं होंगे, भगवान से जुड़ना है तो बैठो। एक कहावत है, मेरे गुरु ने एक कहावत कही है, ये इंसान धुनिया तप लेगा, उल्टा लटक लेगा, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या कर लेगा, 10-10 दिन भूखा रह लेगा, है ना, आग जलाकर बीच में बैठ जाएगा तपस्या करने, अपने आप को तपा लेगा, मगर बैठकर सिमरन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, जाप नहीं कर सकता। अगर उसको बैठना जाए ना, ये चल तुम 2 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, और 2 घंटा बैठने के नाम पर आए कमर दर्द कर गई भैया, बहुत दर्द हो रहा है, घुटना दर्द कर गया, ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर चला जाता है ध्यान। तो एक बात समझ लेना, जितना मर्जी पैदल चलकर तुम यात्रा कर लो, मगर भगवान मिलेगा आंख बंद करके बैठने पे, आंख बंद करके ध्यान लगाने पर। ईश्वर को मिलना है तो आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा, उस अंधेरे में उस रोशनी को ढूंढना पड़ेगा। जब आंख बंद करके उस रोशनी को ढूंढते हो ना, तब भगवान का भाव आता है, तब भगवान आपको दर्शन। बताओ जरा, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी साधु संत हुए हैं, जितने भी साधक हुए हैं, क्या उन्होंने पैदल यात्राएं करी थी? क्या पैदल जा रहे हैं अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं? क्या करी थी? क्या नहीं करी थी ना? मुझे बताओ जरा। उन्होंने बैठकर ध्यान किया है, जाप किया है, मेडिटेशन किया, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो भगवान आंख बंद करके ही मिलता है, जुड़ना है ना उससे। शक्तिपीठ पे जाकर, शक्तिपीठ पर अगर जाओगे, किसी मंदिर में जाते हो, तो वहां पर भी कोशिश करो कि थोड़ी देर बैठ कर आओ, आंख बंद करके ध्यान, पूछो उससे, अपने भीतर से, अपने भीतर में खुद से सवाल करो। और जिस दिन देखना कि जब खुद से सवाल करोगे तो जवाब भी आपको खुद ही मिलेगा। करो तो सही। तो इसलिए अब जैसे मैं बड़ा कड़वा बोलता हूं, जब भी नवरात्रे आते हैं सबको मैया याद आती है, माँ को विराजमान कर देंगे, जोत जला देंगे, उसका गुणगान करेंगे, पूरे घर में कपूर की खुशबू करेंगे, रोजाना जोत जलेगी, डेली आकर उसके आगे बैठेंगे, हे मैया। जैसी नवरात्रे खत्म, मैया भूल जाते हैं सब बात। जो काम तुम अपने नवरात्रे में करते हो, जो भाव तुम्हारे नवरात्रे में रहते हैं माँ के प्रति, जो भाव सावन में महादेव के प्रति रहते हैं, जो पितरों को तुम पितृपक्ष में जाकर उनके भाव से जुड़ते हो ना, अरे वो काम रोज कर लो, थोड़ा थोड़ा, उसका 10% ही कर लो रोज। अगर तुम 10% ही रोज कर लोगे ना, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें किसी भगत या किसी तांत्रिक या किसी ओझा के पास जाकर या किसी दरबारों में भटकने से नहीं मिलेगा, तुमको वैसे ही मिल जाए। तो जो काम तुम आज नवरात्रे में, सोचो जरा, नवरात्रों में जो तुम मंदिर सजाया हुआ है, माँ को फूल दे रहे हैं, माँ को भोग दे रहे हैं, अरे भैया रोज कर लो। किसने मना किया? किसी ने रोका है क्या तुमको रोज करने के लिए? कॉपीराइट लिया है क्या किसी ने? एक कॉपीराइट है हमारा नवरात्रि तक की, उसके बाद हमारा कॉपीराइट हो जाएगा। अरे बताओ, सबके सब यहाँ लिख के बताओ, लिख के बताओ, खाली देखना नहीं है, लिखना भी है, लिख के बताओ। जो भाव, जो काम तुम नवरात्रि में कर रहे हो, अगर वही काम तुम रोज करने लगो, मैं ये नहीं कह रहा कि व्रत रोज रखो, भगवान ने भोजन बनाया तो खाने के लिए, मैं खुद खाता हूं भैया, मैं खुद भूखा नहीं रह सकता। मैंने आज तक नवरात्रि के व्रत नहीं रखे। मेरी माँ कहती बेटा खूब खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो करके देखो, जरा करके देखना। हम हिंदुओं में एक सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने आप को सीमित दायरे में रखते हैं। एक छोटा सा दायरा बना लिया हम हिंदुओं ने। हम अपनी, सच बताऊं, हम कहावत कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। अरे
तुम हिंदू हो, तुम भी अपनी शक्तियां भूल गए हो कि जिन देवताओं का तुम पूजन करते हो ना, वो प्रचंड रूप में भी है। शांत स्वभाव नहीं है, सबका प्रचंड रूप है। हाथ में किसी के तलवार है, किसी के त्रिशूल है। तो इसीलिए जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं ना, ऐसी हिंदू भी अपनी शक्तियां भूल जाता है। तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो, तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो तुम कौन हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि जिन जो देवता तुम्हारा कुल देवता है, जो कुल देवी तुम्हारी बेटी है ना, वो कितनी ताकत रखती है। मगर क्या करें, हम तो सिर्फ कह सकते हैं भैया, बाकी मर्जी तुम्हारी। पितृपक्ष में जो किया है, जो सावन में किया है, वो रोज तो करना शुरू कर दो भैया। अगर रोज करना शुरू करोगे ना तो बहुत अच्छा हो, जीवन में आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान मिल जाए। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। हर हर महादेव। और अभी इस लाइव को इसी बात के साथ समाप्त करता हूं मैं, और मिलूंगा आपको आप 8 बजे के बाद।